नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिनमें एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। तो दो टीमें अब बन चुकी हैं। आज मैं ये सोच रहा हूं कि इसको लड़ाई के तौर पर न लिया जाए। अब अंतिम चरण में जब लोकसभा के चुनाव पहुंच चुके हैं तो उसको एक खेल के तरीके से ले लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने तनाव में आ जाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा। लेकिन उसको भी एक खेल के नज़रिए से अगर हम देखते हैं इन 2024 के लोकसभा चुनावों को, तो गलत नहीं होगा। और किस तरह से हम अगर क्रिकेट की भाषा में अगर देखें तो क्रिकेट की भाषा में किस तरह से हम इन दो पार्टियों को ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी है इंडिया गठबंधन। अब कई पार्टियों को समेटकर ये दो पार्टियां रह गई हैं चुनाव मैदान में। अगर क्रिकेट के लिहाज से अगर इनको देखें तो हम दो पार्टियों को अलग अलग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी अब बन चुके हैं। 19 अप्रैल को पहला मैच होगा दोनों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच। दूसरा मैच होगा 26 अप्रैल को और तीसरा मैच होगा 7 मई को और 13 मई को चौथा मैच होगा और 20 मई को पांचवा मैच होगा और 25 मई को छठा मैच होगा। 1 जून को 7वां मैच होगा और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वह है 4 जून 2024 को। अब इसमें जो हम बात करेंगे कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जिनकी वजह से ये मैच जीता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखते हैं हम, तो कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जो इस समय चुनाव मैदान में अपनी बैटिंग या बॉलिंग का जौहर दिखाएंगे। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं, उनमें भी कई ऐसे बल्लेबाज हैं, कई ऐसे बॉलर हैं जो अपनी स्विंग या गुगली डाल सकते हैं या उनको कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। दोनों टीमों को उनका क्या समावेश बनता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की टीम के बारे में बात करें, इसमें हम करीब 20 जो खिलाड़ी हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनको हम चुनेंगे, जिसमें 20 खिलाड़ी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनमें से कप्तान हैं नरेंद्र मोदी और उप कप्तान होंगे इस समय योगी आदित्यनाथ। जहां तक सवाल है ओपनिंग का, अगर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अगर धुआंधार बल्लेबाज के रूप में नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ अगर बल्लेबाज के रूप में है योगी आदित्यनाथ, अगर दोनों को हम देखते हैं तो दोनों का ये जोड़ी विश्व की नंबर 1 जोड़ी के रूप में उभरी है। जहाँ तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, योगी आदित्यनाथ एक खोंखार बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ उनको ओपनिंग के लिए भेजा गया था। पिछली बार आपने देखा होगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ओपनिंग कर रही थी और योगी आदित्यनाथ जो थे वो 1 डाउन में आ रहे थे। इस दूसरे नंबर पर जो भूमिका निभा सकते हैं अमित शाह का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो कि भारतीय टीम में अगर देखते हैं तो राहुल द्रविड़ जैसा उनका एक रोल है। इसीलिए तीसरे नंबर पर अमित शाह को एक अनुभवी बल्लेबाज के तौर में उतारा जा सकता है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो कि एक ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। पांचवें में है जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी एक गुगली के लिए जाने जाते हैं। नितिन गडकरी जो कि विकेट कीपर हैं, बोलते ज़्यादा नहीं है लेकिन विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं, अपने चुपचाप विकेट पर लगे रहते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो कि बॉलर हैं, स्विंग बॉलर, फास्ट बॉलर भी हैं। सतपाल महाराज ये भी एक बॉलर के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा सकते हैं। मनोज तिवारी हैं, ये भी एक ऑलराउंडर के तौर पर देखे जा सकते हैं। अनुराग ठाकुर को भी बहुत अच्छा एक अनुभव है अपने इस मैच का। और पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, बहुत लंबा अनुभव उनके पास। केशव प्रसाद मौर्य और गिरिराज सिंह और सुशील मोदी जो कि एक बैलेंसिंग टीम लगती है। अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं राहुल गांधी कप्तान हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे। पिछली बार भी उन्होंने बहुत एक देश भ्रमण किया और लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। अब कितना लोग उनकी बातों को मानते हैं और किस तरह से वो बैटिंग करते हैं, अब इन चुनाव प्रचारों में किस तरह से उनकी बैटिंग ओपनिंग चलती है। अगर राहुल गांधी की भी ओपनिंग सही मायने में सही तरीके से चल गई तो शायद लगता है कि कुछ
अच्छे रन उनसे भी देखने को मिल सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि उपकप्तान की भूमि निभा रहे हैं, वाइस कैप्टन हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, और उनकी भी एक अच्छी फॉर्म मानी जा रही है। कई शॉट उन्होंने भी अच्छे लगाए हैं। तीसरे नंबर पर है कमलनाथ। कमलनाथ को भी कई बार अंदर बाहर रखा गया है और उनकी भी वो धारदार बैटिंग सामने निकल कर नहीं आई। किस तरह से वो बैटिंग करते हैं और पिच किस तरह से उनका साथ देती है कमलनाथ का, उस पर भी एक निर्भर करेगा उनकी बैटिंग। और दिग्विजय सिंह हमेशा विवादों में रहते हैं और कई साल से विवादों में रहे हैं और टीम से कई बार बाहर भी हो चुके हैं, अंदर भी आते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस बार टीम को उनकी ज़रूरत है, उनके अनुभव की ज़रूरत है। किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी बैटिंग को, किस तरह से धार देते हैं और किस तरह से लोगों का मनोरंजन करते हैं दिग्विजय सिंह। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं और अपनी बातों को, लोगों को अपनी गुगली फंसाने के लिए माहिर हैं। सचिन पायलट काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी और कई बार उनकी भी फॉर्म आगे पीछे चलती रहती है और अपनी टीम के साथ कई बार नोक झोंक चलती है। किस तरह से देश उनका साथ देगा, किस तरह से देश के लोग उनकी बातों को मानेंगे। और यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब उन्होंने इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया है। विकेट कीपर हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, इसीलिए उनको विकेट कीपर यहाँ पर बनाया गया है। और कपिल सिब्बल जो कि बहुत लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ पिच उनका साथ देगी। लंबे समय से काफ़ी लोगों के बीच में गए नहीं और लोगों में कहीं दिखे नहीं और शायद इस बार उनको लिया गया उनके अनुभव के तौर पर, और लोग किस तरह से उनको अपना समर्थन देते हैं कपिल सिब्बल को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी गुगली के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन वो ऐसी गुगली फेंकते हैं कि उनकी बातें कम और समझना ज़्यादा होता है। उसके बाद अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उसके बाद हरीश रावत को कौन नहीं जानता। देश में हरीश रावत का नाम सभी लोग लगभग जानते हैं। बहुत ही लंबी बैटिंग और कई बार उन्होंने अपने विपक्षियों को धराशायी किया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, लेकिन दिल्ली के कप्तान होने के साथ साथ शायद ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के उप कप्तान हो सकते हैं और ओपनिंग में अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं। इस बार देखने को मिल सकती है राहुल गांधी के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रिटायर हेड हो गए हैं। काफ़ी लंबी चोट आई है और अब पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तेजस्वी यादव जो कि एक अब धीरे धीरे एक मजे हुए क्रिकेटर के तौर पर आ रहे हैं। क्रिकेट के लिहाज से देखें तो आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ होने वाला है। जनता किसको वोट देगी, किसका समर्थन करेगी, यानी कि जनता अब 4 जून को किसके हाथ में ये ट्रॉफी थमाएगी। कौन सरताज बनेगा 2024 के लोकसभा का, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। कौन सा बल्लेबाज 2024 में राजनीति में चमक सकता है और कौन सी पार्टी जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।